माल कमाने के हवाले से ना ये बात वाज़ेह हो कि बरकत कैसे होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में इन्फ़ाक़ नहीं करते और ज़कात नहीं देते, माल गलत तरीक़े से कमाते हैं, तो अगर बरकत नहीं है, ये मैं इसकी एग्ज़ाम्पल बरकत को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और वो ये देता हूँ कि कभी हमें ये तजुर्बा हुआ होगा कि बहुत प्यास लग रही थी और पानी पिए जा रहे थे और प्यास नहीं बुझ रही थी। ये एक्सपीरियंस हुआ है? कभी ऐसा लाइफ में होता है ना, बहुत प्यास लग रही थी, पानी पानी पिए जा रहे हैं, पेट भर गया है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने 3-4 ग्लास पानी पी लिया है ना, ये बरकत नहीं हुई इसमें। बरकत का एक मतलब ये है कि ये आपकी नीड पूरी कर दे, या आपके लिए काफ़ी हो जाए, या आपके लिए मुबारक हो जाए, या आपके लिए नाफ़े हो जाए, इसमें खैर पैदा हो जाए। तो ये आप इसको एंजॉय कर लें, इसमें आप मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन अब किसी को अगर बिल्कुल इसी तरह ना, कभी कभी लोग खाना खाते हैं और उन्हें भूख नहीं ख़त्म होती, उन्हें भूख लग रही होती है। सोते हैं लेकिन उन्हें नींद, मतलब उनको अजीब, मतलब ओवर स्लीपिंग के बाद भी फ्रेश नहीं हो रहे होते। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में जब हम हमारी लाइफ में मासियत यानी गुनाह, अगर हम गुनाह नहीं छोड़ेंगे, अब रमज़ान में अगर अल्लाह करे कि हम सब, अल्लाह ताला हमें और हमारे माशरे को गुनाहों को छोड़ने की हमें तौफ़ीक दे। अगर हम गुनाह नहीं छोड़ेंगे और अपने माल और अपने वक्त को उसमें कोई खैर का काम नहीं करेंगे, मतलब कोशिश इंटेंशनली, मतलब आप, अगर हमारा माल जो हमारे पास आ रहा है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो बढ़ा रहा है लेकिन हमारे इन्फाक को नहीं बढ़ा रहा, हमारा मयार इन्फाक बढ़ना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा होता है। ज़्यादा पैसे आ गए, चलो ये ले लें वो ले लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बहुत दिल चाह रहा है ख़रीदने का, तो वो किसी को ख़रीद के दे दें, मतलब किसी को, मतलब जिसके पास वो नहीं है और वाकई वो डिज़र्व करता है, और उसको आप दे दें। लेकिन ये कि एक तो मसला ये है कि मैं माल कमाने के हवाले से जो 3 तरह की एहतियातें हैं जो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हमारी यूथ है तो उसके पास एक ज़रा क्लियर कट एक क्राइटेरिया हो जाए। पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी जो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके मैंडेटरी रोल्स हैं, आपकी बिल्कुल आपके वो काम हैं जो अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाए हैं। देखें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, उसमें 2 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक वो हैं जो अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे डाल दी हैं। आपकी शादी हो गई है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी हेल्थ है, इसका आपको ख्याल करना है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे, अल्लाह आपसे पूछेगा। आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं करेंगे, अल्लाह आपसे पूछेगा। आप अपने सोने जागने का ख्याल नहीं करेंगे, अल्लाह आपसे पूछेगा। तो ये आपकी कुछ बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप अपनी नमाज़ों को टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज़ों में डंडी मारेंगे, तो भी आपकी पकड़ होगी। तो जो आपकी वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर आपके कमाने की मसरूफ़ियत इतनी बढ़ गई है, या तो मसरूफ़ियत बढ़ गई है, या उसका स्ट्रेस बढ़ गया है, या वो ज़हन पे इतना ज़्यादा ज़हन को ऑक्यूपाई कर लिया है कि आप नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, आपको याद नहीं रहता कि दूसरी रकात है कि तीसरी रकात है, इसलिए कि नमाज में भी जॉब चल रही होती है। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि जॉब में नमाज चल रही हो, और जॉब कायम करने का मतलब ये है कि नमाज में जॉब चल रही हो। अकीमुल जॉब, आखिर अकीमुस जॉब। सूक। अभी तो अकीमुस सूक हुआ है ना। जी, जी। तो हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, हुँ, उनको अदा करने के लिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, हुँ, जो मेरी ज़िंदगी में उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो अवेलेबल रहे। अगर मेरी वो स्पेस ख़त्म हो जाती है कमाने के नतीजे में, बहुत से लोगों को ये लगता है, बहुत से फादर्स को ये लगता है कि हमारे बच्चों को ना अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग के लिए फादर की प्रेजेंस चाहिए। हुँ। तो वो समझता है कि मैं अपनी प्रेजेंस को ना पैसों से कॉम्पनसेट कम्पेंसेट करूँगा। ये चीज़ ठीक नहीं।